स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आई। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। तो रील्स में मैंने कथावाचकों की वीडियोस देखी, जैसे मुरारी बापूजी, जया किशोरी जी, क्योंकि भीड़ में जाने से सब भेड़ बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अलग रास्ता बनाना है। नमस्कार पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीजी टॉक के पॉडकास्ट में। थैंक यू। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक है आपके बारे में जानने के लिए, जैसे कि 15 साल के जो बच्चे रहते हैं वो डिस्ट्रैक्शन या खेल कूद करते हैं, तो आपने कैसे आध्यात्मिक का रास्ता चुना? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने शो में मुझे बुलाया कि मैं अपने कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आई। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। इससे पहले मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था, तो उसमें मुझे रिजेक्शंस मिलते रहे। तो इस वजह से मैं मोबाइल चलाता था, रील्स आते थे, तो रील्स में मैंने कथावाचकों की वीडियोस देखी, जैसे मुरारी बापूजी, जया किशोरी जी। तो इन लोगों की कथा जब मैंने सुनी तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भीड़ में नहीं जाना, क्योंकि भीड़ में जाने से सब भेड़ बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अलग रास्ता बनाना है, स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करनी है। तो तब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी के लिए। अभी 1-2 साल ही हुए हैं मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया, वहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई मैं अभी भी करता हूँ और आगे करता भी रहूंगा। तो ये जर्नी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें आती हैं। कहते हैं कि जितना पूजा पाठ करोगे मुसीबतें उतनी आएंगी, जितना भक्ति करोगे दिक्कतें उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा हाई क्लास बढ़ता है, जैसे जैसे हम बड़े क्लास में जाते हैं, हमारा एग्जाम भी उतना टफ आता है ना। राइट। एग्जाम भी उतना हार्ड आता है। तो भक्ति लाइन भी कुछ ऐसा ही है। हम जैसे जैसे आगे स्टेज पे जाते हैं, अगले स्टेज पर बढ़ते हैं, तो भगवान हमारी परीक्षाएं लेना स्टार्ट करते हैं। भगवान ऐसे थोड़ी ना किसी को अपना लेते हैं। मुसीबतें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। एक किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान आप अपने भक्त के साथ क्या करते हो? भगवान ने कहा, करो मी बंधु विच्छेदम। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी है उनसे दूर कर दूंगा। अब भक्त सोचेगा कि चलो संबंधी तो दूर हो गए, धन तो है जो मैंने कमाए हैं। फिर भगवान ने कहा, हरिशय तद्धनम सनई, एक एक करके तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं, जितने भी तुमने प्रॉपर्टी जमा की है, वो सब मैं छीन लूंगा। भक्त बोले, अरे आप कोई दुश्मन हो क्या हमारे? आप कैसे दुश्मनी निभा रहे हो? लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि एक नॉर्मल इंसान जब उसके पास कुछ नहीं रहता, ना पैसा रहता है, ना कोई सगा संबंधी रहता है, तब उसके पास एक ही चीज याद आती है, वो है भगवान। राइट। तब उसको भगवान का द्वार याद आता है। तो इसीलिए मुसीबतें आती है। अब मेरे लाइफ में भी आई, अभी आएंगी, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आते रहेंगे और ऐसे ही भगवान की कृपा से सबको मैं फेस करके आगे बढ़ता रहूंगा। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है सर आपकी। तो सर, लोगों का कहना रहता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि भगवान इस पूरे संसार का करता धरता है, तो इस धरती में अगर कोई गलत चीज होती है तो भगवान आके क्यों नहीं रोकती? यही सवाल बहुत ने मुझसे पूछा है, खासकर जब मेरा डिबेट चलता है। डिबेट मेरा होते रहता है। डिबेट में भी बहुत लोग मुझे नीचा दिखाते हैं कि तुम्हारे भगवान क्यों नहीं रोकते। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जामिनर हॉल में जब हम एग्जाम देते हैं, तो हम कुछ गलत लिखते हैं आंसर पेपर में, तो क्या टीचर हमें डांटती है? वहां पर नहीं डांटती। हम कुछ सही लिखते हैं तो क्या टीचर हमें शाबाशी देती है? नहीं देती। टीचर क्या बोलती है, तुम अपना लिखो, मैं तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी ऐसे ही है। भगवान बोलते हैं तू अपना कर्म कर, तेरा हिसाब मैं बाद में करूंगा। तो इस प्रकार हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसकी सजा हमें वहां मिलेगी। अच्छा, मतलब कि एग्जाम में जैसा बाद में नंबर आते हैं, हाँ, वैसे यहाँ पर भी हमें बाद में पता चलता है। अच्छा है, मतलब ऐसे नजरिए से हमने कभी देखा नहीं। हाँ। अच्छी बात है। तो जैसे कि सर, ये अभी कलयुग चल रहा है। हाँ। और बहुत से पाप बढ़ जा रहे हैं, मतलब पाप का लेवल बहुत बढ़ जा रहा है, फिर वो लड़की के बारे में हो या फिर लड़कों के बारे में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इससे कोई नहीं रोक सकता। शास्त्र ने खुद कहा है कि कलयुग में पाप बढ़ेगा,
इसे ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। अभी हाल ही में लड़कियों के साथ बलात्कार वगैरह के केसेस आ रहे हैं, अब तो लड़कों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ये सब को हम नहीं रोक सकते ना आप रोक सकते हैं। अगर लड़कियां खुद आवाज उठाएंगे तभी ये रोक सकते हैं। आजकल नारे लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो लगता है ये नारा ही गलत है। हम कौन होते हैं बेटी को बचाने और पढ़ाने वाले? जिस बेटी से पूरी दुनिया का संरक्षण होता है, जिस बेटी की वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया चलती है, हम कौन होते हैं उन्हें बचाने वाले? हमारी क्या ही हैसियत है कि हम उन्हें बचाएं? इसका बेस्ट एग्जांपल आप खुद देख लीजिए। पहले के जमाने में हॉस्पिटल्स तो होते नहीं थे, ना ही ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उस वक्त भी तो बच्चे जन्म लिया करते थे, तो उनकी डिलीवरी तो औरतें ही करती थी जो पढ़ी लिखी नहीं भी होती थी। और पहले के जमाने में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते थे, इंजीनियर बनाते थे। और आजकल क्या हो रहा है, माँ बाप पढ़े लिखे और उनके बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो पहले के जमाने और अब के जमाने में बहुत अंतर है, और ये कलयुग है, या ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर धोखाधड़ी बहुत होंगी। किसी मुर्दे ने कहा कि ये जो जमाना मेरे लिए रो रहा है ना, अगर मैं उठ जाऊं तो ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तो ऐसा ही कुछ है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, अगर हम जमाने के लिए अपना सर भी काट के दे देंगे तो ये अपना एहसान नहीं मानेंगे। तो ये जमाने के पीछे हमें नहीं भागना है। जितना हम किसी मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उतना ही अगर हम किसी जीते जागते इंसान को साथ देना पुण्य समझे तो शायद 90% मुसीबतें इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी। क्या खूब बात कही है आपने। तो सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि मतलब आप डेथ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, क्या है तो सर जैसे कि आपने कहा कि आप फिलहाल में डेथ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, डेथ जो अभी कुछ महीने पहले से, जब से मैं गुरुकुल से यहाँ पर आया घर पे, तो 4-5 महीने हुए, उसमें मैंने डेथ के बारे में कुछ पढ़ाई की है, कुछ स्टडी की है। डेथ बेसिकली क्या होता है, आपका जो सोल है, देखिए कोई भी नॉर्मल इंसान के जीवन में 3 बार मौत का दरवाजा आता है। मतलब कोई भी इंसान, एक बार वापस से ले लीजिए एक क्लिप। हाँ। कोई भी इंसान, जैसे आप हो गए या हम हो गए, हम सबके जीवन में 3 बार मौत आता है। अगर उससे हम बच निकले तो फिर हम बहुत लकी हैं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान, अब कोविड आया था, उसमें बहुत लोग मारे गए। आप अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो, जैसे आपको पीलिया हो गया या फिर कुछ भयानक बीमारी हो गई है, तो उसमें आपके सोल की इच्छा होती है। अगर आपका सोल चाहता है कि मैं जीऊं, मैं यहाँ पर रहूं, तो वो रह सकता है, वो जी सकता है। लेकिन अगर आपके सोल की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं कि मैं यहाँ पर जीऊं, तो आप चाह कर भी नहीं बच सकते। तो हमारे पास 3 मौके आते हैं बचने के लिए। अगर हम तीनों बार मौत के मुंह से बच के निकल जाते हैं तो हम बच जाते हैं। अब देखिए, नॉर्मल इंसान की जब मृत्यु होती है, आत्मा, जैसे आपको किसी ने एक कमरे से दूसरे कमरे में धक्का मार दिया, तो आपको कितनी देर तक पता चलता है? थोड़ी देर के लिए। तो आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी ने धक्का मारा, वैसा ही फील होता है जब आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलती है। अच्छा। जैसे अभी आपकी देखिए, डेथ होने से आधे घंटे पहले आपके मन में बहुत ऐसे वैसे विचार आने लगेंगे कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश अब तक मैंने जो नहीं किया वो भी मैं कर लेता। आप अपने फैमिली मेंबर से अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। मैंने अपने ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट से कह दिया है कि 60+ होने के बाद, जब आपकी एज 60 से ज्यादा हो जाए, तब आपको अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिससे आपको बाद में दिक्कतें ना आए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल लोग गरुड़ पुराण तो छोड़ी, भगवत गीता भी आजकल बहुत मुश्किल से लोग पढ़ते हैं। तो जब आपकी उम्र 60 से ज्यादा हो जाए तो अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, क्योंकि 60 के बाद कोई गारंटी नहीं है कि कब आपकी मृत्यु आपके पास आ जाए। हाँ, 60 से पहले बहुत लोगों की मौत होती है, तो वो अकाल मृत्यु होती है या फिर एक्सीडेंटली कुछ होता है। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में हमने धक्का दिया, वैसा ही फील होता है जब हमारे शरीर से आत्मा निकलती है। तो आपको आपके शरीर से आपकी आत्मा को किसी ने धक्का दिया, तो वो आत्मा ऊपर आके फ्लोट कर रही है। आप सब देख रहे हो कि आपकी बॉडी यहाँ पर लेटी हुई है, यहाँ पर आपके रिलेटिव्स रो रहे हैं। अगर
आपकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु के 13 दिन तक आपकी आत्मा उधर ही रहेंगी। अगर उन 13 दिन के अंदर आपके फैमिली मेंबर ने अलाउड कर दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, तब तो आप चले जाओगे। मैंने बहुतों को देखा कि किसी के घर में किसी की डेथ होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स वियोग में या फिर रोकर कहते हैं कि हमें छोड़ के मत जाओ, यहीं पर रहो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हम उन्हें जाने नहीं देंगे तो फिर वो यहीं पर रहेंगे, उनकी आत्मा यहीं पर रहेंगी। मैंने बहुतों को देखा किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है या फिर किसी की डेथ होती है तो वो बोलते हैं कि हमें छोड़ के मत जाओ, आप यहीं पे रहो, आप हमारे लिए बहुत खास थे। तो ऐसे में वो डिस्टर्ब होती है, उनकी जो सोल होती है, जो स्पिरिट होती है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये गलत है, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए यहाँ पर कि आप यहीं पे रुक जाओ। अभी तो पंडित वगैरह आकर बोल देते हैं कि हाँ आत्मा तुम चले जाओ, या फिर स्पिरिट को वो विदाई कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो सर मतलब ये तो एक बात हुई कि फैमिली अलाउ करेगी। हाँ, फैमिली अलाउ करेगी तभी आपका जो आत्मा है वो ऊपर जा पाएगी। अब देखिए, जब किसी की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद हम जो अंगूठा होता है उसको हम रस्सी से बांध देते हैं, नाक में कापूस डाल देते हैं, कान में कापूस डाल देते हैं। एंट्रेंस जितने भी होते हैं सब हम बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम सभी एंट्रेंस इसलिए बंद करते हैं जिससे कि कोई और आत्मा हमारे शरीर के अंदर ना आ जाए। जब आपके बॉडी से आपकी आत्मा निकल चुकी है तब जितनी भी आत्मा है, 1000 से ज्यादा स्पिरिट यहाँ आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि बहुतों को तो मुक्ति नहीं मिल पाती, बहुत लोग इस दुनिया में ही रह जाते हैं, बहुतों के मतलब संस्कार वगैरह नहीं होते हैं, तो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट यहीं पर रहते हैं। तो जैसे आपके बॉडी से आत्मा निकली तो जितने भी स्पिरिट होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके बॉडी के जितने भी एंट्रेंस होते हैं वो सभी को बंद कर दिया जाता है। अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है और अगर आपने उसका एंट्रेंस बंद नहीं करवाया, जैसे कि नाक में कापूस हो गया, कान में कापूस हो गया, अगर वो सब चीजें आपने नहीं करवाया तो फिर ये पक्का है कि कोई ना कोई आत्मा उस बॉडी के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, तो इसलिए सभी एंट्रेंस बंद किए जाते हैं, कोई बॉडी की डेथ हो जाती है तो। पर सर ये तो मतलब घर वालों की अलाउंस पर डिपेंड है, बट एग्जैक्टली जब मृत्यु होती है तब हमारी जो सोल है वो कहाँ जाती है, मतलब उसका क्या होता है? देखिए, जो हमारे जो आत्मा है, पहले बात तो 13 दिन तक वो यहीं पर रहती है। 13 दिन के बाद अगर वो आत्मा चाहती है कि मैं जाऊँ लाइट में, मैं लाइट में इन्वॉल्व हो जाऊँ, तब वो चली जाती है। लेकिन बहुत सी आत्मा जिनको यहाँ पर रुकना होता है, किसी से बदला लेना होता है, अधूरी ख्वाहिश, हाँ अधूरी ख्वाहिश होती है, तो वो आत्मा की मर्जी होती है। अगर वो जाना चाहती है तभी वो जाएंगे। आत्मा जो होती है उनकी मर्जी होती है, अगर वो जाना चाहेंगे तभी वो ऊपर जाएंगे। अगर उनकी मर्जी नहीं है कि मैं ऊपर नहीं जाऊँ तब वो नहीं जा सकते। लेकिन सुसाइड जो होता है, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, उसमें उन्हें ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, उसमें उन्हें जो जैसे भी करके उन्हें जाना ही है। लेकिन सुसाइड के अलावा जैसे किसी का बीमारी की वजह से मृत्यु हो गया या फिर किसी और चीज की, किसी और रीजन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तब उन्हें जो है ऊपर जाना है या फिर यहाँ रहना है, उनके हाथ में है। आत्मा की मर्जी, अगर वो यहाँ पर रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है, जाना चाहती है तो जा सकती है। तो सर ये जो सुसाइड रहती है ये लिखित नहीं रहती क्या, मतलब जैसे कि? नहीं, देखिए सुसाइड जो होता है ना वो पिछले जन्म के कर्मों पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि पिछले एक क्लाइंट था, पिछले जन्म में मैंने उसके बाद सभी मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं कि मैं कुंडली वगैरह देखूं, एज ए डेथ स्पेशलिस्ट मैंने उसके जो कैलकुलेशन किए तो पिछले जन्म में उसके बच्चे को यहाँ पर बर्थ मार्क यानी कि यहाँ पर बंदूक से यानी कि शूट किया गया था। अच्छा। तो उसकी सोल ये सब सह नहीं पाई कि अब आपके सामने अगर आपके बच्चे को कोई मारेगा तो आपकी आत्मा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी आत्मा। तो वैसे ही हुआ था कि उसकी जो आत्मा थी ना पिछले जन्म में डिस्टर्ब हो गई थी, तो उस वजह से उसने इस जन्म में सुसाइड किया। जैसे कि आप इस जन्म में सुसाइड करते हो तो ये आपने पिछले जन्म में कुछ देखा होगा या फिर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, तभी आप सुसाइड करने का सोचते हो इस जन्म में। अब एक बच्चा 4 साल से लेकर 12 साल तक अपने मम्मी के कर्म को भरता है। जैसे उसकी मम्मी ने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो उसकी उम्र 4 से 12 साल तक वो अपनी मम्मी के कर्मों का फल प्राप्त करता है। फिर 12 से यानी कि 13, जिसको हम टीनेज कहते हैं, उसमें बच्चे की मर्जी है। बच्चा जो कर्म करेगा, अगर उसने अच्छे से वो टीनेज निकाल लिया तब तो उसके बल्ले बल्ले है, अगर नहीं निकाल पाया तब फिर बहुत आगे जाकर दिक्कतें आती है। और फिर इसमें पापा का कोई? हाँ, पापा का 1 से 4 और 4 से लेकर 12 तक मम्मी का। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने अभी कर्म की बात की, हाँ, कि मम्मी के कर्म, पापा के कर्म, तो ये कर्म क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए,
जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं तो उसमें तो आम ही आएगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि तरबूज आ जाएगा। तो हम जैसा करते हैं वैसा हमें भरना है। अब जैसे कि जरूरी नहीं कि आपने इस जन्म में अगर बुरे कर्म किए हैं तो इसी जन्म में आपको सभी सजाएं मिलेंगी। देखिए भीष्म पितामह जो थे उन्होंने बहुत जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटे के ऊपर रखा था, तब जाकर उन्होंने महाभारत के अंदर तीरों की शैया के ऊपर शयन किया। तो हम जो कर्म करते हैं जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में आपको सभी कर्म के सजा मिल जाए, आने वाले जन्म में भी कर सकते हैं। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा। देखिए अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। देखिए बड़ा आदमी बनना ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, हर कोई नहीं बन सकता। तो हम जैसा कर्म करते वैसा हमें भरना है। बट सर ये एक बात है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं रहते वो ज्यादातर कष्ट में रहते हैं, और जो बुरे लोग रहते हैं तो वो अगर आप उनको देखोगे तो वो मतलब अच्छे रहते। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब देखिए अब सपोज एक आदमी है, उसने बहुत पैसे कमाए, अब वो नहीं कमा रहा है, तो उसने जो पैसे कमाए हैं वो खर्च तो होंगे। हाँ। अब वो कमा तो नहीं रहा जो उसके पास और पैसे आएंगे। अब वही एक दूसरा आदमी है, अब वो जो दूसरा आदमी है उसने पहले पैसे कुछ नहीं कमाए हैं, अब वो कमाना चालू किया है, अब कमाएगा तब तो खर्च करेगा। तो जो पहला वाला आदमी है जिसने कमा लिया है लेकिन अब उसके सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अब कोई बुरा आदमी है, वो मजे से जी रहा है, यानी कि उसने पिछले जन्म में कुछ कमाया होगा जो भी उसका खर्च हो रहा है, यानी उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिस वजह से उसे आज अच्छा फल मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार एक बुरा आदमी ठीक उसी प्रकार एक अच्छा आदमी जो है उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, अब वो अच्छा कर्म कर रहा है, तो अब आगे जाकर उसे अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, मतलब ये जो है वो पूरे पिछले जन्म का ही कनेक्टेड रहता है। अब आपको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, अब इससे पहले आपने पता नहीं कौन सी योनि में आपने जन्म लिया होगा, हमने तो देखा नहीं है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर आपको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। देखिए बच्चा पैदा जानवर भी कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं, खाना जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, ना जानवर भूखा सोते हैं ना हम भूखा सोते हैं। लेकिन हम में और उसमें अंतर क्या है? हम में और उसमें अंतर क्या है? हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं लेकिन वो भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। मनुष्य का फायदा ये है कि वो भगवान का नाम सुमिरन कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकते। अब जैसे कि बात भगवान की आई है तो भगवान और राक्षस, तो राक्षस, दैत्यासुर और असुर, ये जो तीन नाम है तो ये डिफरेंट रहते हैं क्या? या फिर सेम रहते हैं? देखिए ऑलमोस्ट सभी सनातनी को तो ये पता ही नहीं है कि दैत्य, राक्षस, दानव, असुर में क्या अंतर है। ये सब एक ही वंश के हैं, चाहे देवता और राक्षस सब एक ही वंश के हैं। अच्छा। दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां है उनका विवाह हुआ था कश्यप ऋषि से। उनके 4 पुत्री थी, दनु, दिति, अदिति और एक सूरसा। तो दिति से जो संतानें उत्पन्न हुई वो दैत्य कहलाए। अच्छा। हाँ, जो समुद्र मंथन में जो युद्ध हुआ था ना दैत्य और देवता के बीच में, तो वो जो दैत्य थे वो दिति से उत्पन्न हुए थे, और अदिति से जो संतानें उत्पन्न हुई थी वो संतानें आदित्य कहलाए यानी कि देवता। सुरसा से जो संतानें उत्पन्न हुए वो राक्षस कहलाए, और धनु से जो संतानें उत्पन्न हुए वो दानव कहलाए। तो ये डिफरेंस मतलब सब अलग है, बहुत लोग समझते हैं सब एक ही है। मतलब उनमें क्या मेन डिफरेंस क्या रहता है? जैसे कि एक ही वंश के हैं सब लेकिन सबके लक्षण अलग है। जैसे कि रावण था तो विद्वान, लेकिन उसके कर्म कैसे थे? तो वो राक्षस था। तो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने इससे पहले कर्म के बारे में सवाल पूछा, तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। चाहे आप कुछ भी, याद रखना दुनिया गोल है, हर चीज घूम के आती है। आप जैसा करोगे सामने वाला भी वैसा करेगा। अब एक प्रसंग आता है, जब भगवान कुरुक्षेत्र छोड़कर जा रहे थे, सबने भगवान से कुछ न कुछ मांगा। भगवान ने कुंती माता से कहा कि आपको कुछ नहीं चाहिए? कुंती माता ने कहा कि मुझे चाहिए ना, मुझे खाली दुख दो, आप मुझे जितनी हो सके उतनी मुसीबतें दो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? सब कहते हैं कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे, और आप कह रहे हो मुझे कष्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि कष्ट में ही मनुष्य भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सर जैसे कि आपने डेथ की पढ़ाई की है तो पुनर्जन्म एक मतलब कंसेप्ट आता है, तो ये क्या होता है?
कैसे होता है? पुनर्जन्म जो है वो होता है, लेकिन बहुत कम, जैसे 100% में से खाली 1% जो लोग होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। वो भी हमारे स्पिरिट की मर्जी होती है। अगर उनकी मर्जी है कि मुझे वापस यहीं पर रहना है, जैसे कि अभी किसी ने जन्म लिया, अभी किसी हॉस्पिटल में किसी ने जन्म लिया, अब उसकी बॉडी में अगर स्पिरिट नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी की डेथ होती है तभी किसी की जन्म होती है। जब कोई यहाँ पर जैसे कोई मरता है तभी यहाँ पर कोई जन्म लेता है। तो जब यहाँ पर कोई मरा तो उसकी बॉडी से जो आत्मा निकली वो तुरंत अगर जन्मे हुए बच्चे के अंदर घुस जाए तो वही पुनर्जन्म हो गया। तो यही पुनर्जन्म है कि एक बॉडी से स्पिरिट निकला और जो अभी अभी जन्म हुआ है बच्चा उसके बॉडी के अंदर घुस गया, यही पुनर्जन्म है। बट पुनर्जन्म क्यों होता है? मतलब वो जो जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं हाँ। कि वही आदमी वही रूप, मतलब देखिए फिल्मों में जैसी आत्माएं दिखाते कि आत्माएं बुरी होती है, डेंजरस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80% तो आत्मा वैसे बिल्कुल नहीं होती है। 80% आत्माएं बहुत अच्छी होती है और 20% जो है डेंजरस भी होती है। अब पुनर्जन्म क्यों होता है? वो स्पिरिट की मर्जी होती है। जैसे स्पिरिट, जैसे हमारी आत्मा है, उसकी कुछ इच्छा रह गई हुई इस दुनिया के अंदर कि मैंने ये चीज नहीं किया अपने लाइफ में, या फिर ये नहीं किया, या फिर उसको किसी से बदला लेना है। अब देखिए कोई भी स्पिरिट निकलता है उसको डायरेक्ट अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ से छोड़ के ऊपर चले जाऊं। इसलिए मैंने कहा कि जब आपकी उम्र 60 से ज्यादा हो जाए तब अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। अब जो लोग प्रिपेयर नहीं करते वो डरते हैं ऊपर जाने से। अब डर के मारे वो ऊपर जाते नहीं, अब इधर उधर वो बॉडी ढूंढते हैं कि कोई मुझे बॉडी मिल जाए जिसके अंदर मैं घुस जाऊं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर से जो आत्माएं निकलती है, अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया है, प्रिपेरेशन नहीं की है मरने के लिए भी प्रिपेरेशन होती है। और हम क्यों ना करें प्रिपेरेशन? जब एक न एक दिन सबको बहुतों को देखे सब डरते हैं। बहुत लोग कहते हैं मरने का नाम मत लो, अपशगुन है, बोलते हैं ना। जैसे हमने अभी बोल दिया कि काश मैं मर जाता, तो कहते हैं चुप 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 बोल। तो ये नहीं करना है। एक दिन सबको मरना है, मरने के लिए भी तैयारियां होती हैं। अगर हम मरने की तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में जाकर हमारी आत्मा ऊपर जाने से डरेगी, और ऊपर नहीं जाएंगी फिर वो दूसरे किसी बॉडी के अंदर, लावारिस बॉडी के अंदर घुस जाएंगी। तो इससे नुकसान ये होता है कि ऊपर आपको जल्दी एंट्री नहीं मिलती। तो हमारे बॉडी से आत्मा निकली, यहाँ पर किसी बच्चे ने जन्म लिया, अब वो आत्मा किसी बॉडी को ढूंढ रही है, उसको बॉडी मिल गया, वो जन्म हुए बॉडी के अंदर घुस गई, पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो जैसे कि एक ऐसा फिल्मों में रहता है कि एक बॉडी में 2 आत्माएं, मतलब वो स्विच हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस फिल्मों की बातें हैं। अब आपके बॉडी में ऑलरेडी आपकी आत्मा है तो उसमें कोई आत्मा नहीं घुस सकती। जब तक आपकी आत्मा आपकी बॉडी से नहीं निकलेंगी, जब तक आपकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक कोई दूसरी आत्मा आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकती है। मतलब ऐसा रहता है क्या कि अगर हाँ, छाया आता है। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कि थोड़ी देर के लिए आता है फिर वो आत्मा चली जाती है, तो वो छाया आता है। जैसे कि आपके सामने कोई आत्मा है, उसका जो छाया है, उसका जो साया है वो आपके ऊपर पड़ रहा है, तब तक आप बोलोगे। बस साया पड़ता है, आत्मा हमारे शरीर के अंदर नहीं प्रवेश करती है। तो वो कंट्रोल करती है। हाँ, वो कंट्रोल करती है उसके साया की वजह से। तो सर जैसे कि पैर छूना हमारी एक कल्चर है हमारा, तो क्या हर किसी का पैर छूना सही बात है? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें हर किसी का पैर नहीं छूना चाहिए। जैसे कि अभी आपने दीक्षा ले ली है, देखिए बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं, तो आपके गुरु ने आपको जौन सा मंत्र दिया है, जैसे आपको भगवती का मंत्र दिया है, तो एक बार जब आपकी दीक्षा हो गई तब आपको किसी के पैर नहीं छूना, क्योंकि जब आप किसी के पैर छूते हो तो आपके गुरु ने आपको भगवती का मंत्र दिया, तो वो भगवती आपके सर के ऊपर आ जाती है। अब आप किसी के पैर छूओगे तो आप अपने भगवती को झुका रहे हो, अपने भगवती को आप नीचा दिखा रहे हो, तो ये हमें नहीं करना है। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर में कितने भी बड़े मंदिर में किसी पंडित के सामने पैर नहीं छूना चाहिए, शमशान घाट में किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, अच्छा, सोते हुए आदमी के पैर नहीं छूने चाहिए, अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। हाँ, मामा तो हमारे पैर छूते, पर सर मतलब मामा जो है हमारे उम्र से बड़े रहते हैं और हम छोटे रहते हैं, तो वो सही बात है क्या कि हमारे कम उम्र वाले लोगों के पैर छूना? नहीं, एक्चुअली क्या है, कृष्ण भगवान ने कंस मामा को श्राप दिया था कि मामा की जो प्रजाति है वो उतनी बड़ी नहीं कहलाएंगी। वो क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान कंस मामा के भांजे थे, हाँ। तो एक भांजे ने मामा का उद्धार किया, तो उस हिसाब से मामा को भांजे का पैर छूना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपके मामा है तो आप अपने मामा के पैर नहीं छूओगे, आपके मामा आपके पैर छूएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने मामा के पैर नहीं छू सकते। हाँ, हमारे घर में मामा मामी जो दोनों रहते हैं वो हमारे मामे के छू सकते हैं लेकिन मामा के नहीं। हमारे यहाँ मामा मामी हमारे छूते हैं और हम उनके नहीं छूते, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। हाँ।
तो सर जब बात भक्ति की आती है तो ऐसे बहुत सारे भक्त रहते हैं जो अपने भगवान को मिलने के लिए वीआईपी दर्शन लेते हैं। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वीआईपी दर्शन सबके लिए नहीं है। कहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यस। वीआईपी पास जो है बहुत गलत बात है, वीआईपी एंट्री नहीं होनी चाहिए, सबको समान। लेकिन देखिए, बहुत जगह पर क्या होता है ना, बहुत से जगह पर सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई भगवान के दर्शन के लिए सेलिब्रिटी आते हैं, तो सेलिब्रिटी को देखकर जो लोग होते हैं वो सेलिब्रिटी को ही देखने लग जाते हैं। भगवान जब पूरे जगत के पिता वहां पर बैठे हैं, आप उनको छोड़कर एक सेलिब्रिटी के पीछे पड़ जाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब उनको, अब हर किसी को तो समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए वीआईपी एंट्री खाली उन लोगों के लिए है जिन्हें देखकर लोग एकदम पागल हो जाते हैं, भगवान को छोड़कर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो एक तरीके से वीआईपी एंट्री सही भी है और गलत भी है। बहुत लोग कहते हैं वीआईपी एंट्री बहुत गलत है। आप मुझे ये बताइए, आप एक लाइन में लगे हैं, वहां पर एक सेलिब्रिटी आ गया, अब उस सेलिब्रिटी के वजह से पूरी लाइन खराब हो रही है, सब भगवान को छोड़कर उस सेलिब्रिटी को देखने जा रहे हैं, तो इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो खराब हो जाता है, जो उन्होंने रूल बनाए हैं, रेगुलेशन है, वो खराब होता है। इसीलिए जो सेलिब्रिटी आते हैं उनके लिए वीआईपी दर्शन है कि आप साइड से आइए, दर्शन करके आप जाइए, जिससे कि लोग अपना दर्शन करते रहे। तो एक तरीके से वीआईपी एंट्री जो है वो सही भी है। बट सर लोग जो है ना पैसे देकर, मतलब सबको ये नहीं करनी चाहिए, सबको ये नहीं करना चाहिए। सर्वसामान्य लोग भी आजकल वीआईपी एंट्री। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। जो सेलिब्रिटी है, ऐसा लगता है कि मेरी वजह से लाइन खराब हो जाएगी, भगवान के दर्शन में दिक्कत आएंगी। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना आ जाए मंदिर में, हमें भगवान के सामने किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखने का, जब हम किसी को गाली देते हैं, तो उसे गाली के साथ साथ हम अपना पुण्य भी उसे दे देते हैं। अच्छा। जैसे हमने सामने वाले को गाली दिया, तो गाली तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपना उस पुण्य भी उसे दे देते हैं। हमने जो पुण्य कमाए, सारे के सारे पुण्य हम उसे दे देते हैं। इसलिए हमें गाली नहीं, बहुत सोच समझ कर सही जगह पर देना चाहिए। अच्छा। और एक चीज ऐसी है, हम एक गलती करते हैं, एक पैर से पैर छूते हैं, एक हाथ से पैर छूते हैं। हमें एक हाथ से किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर हम एक हाथ से पैर छूते हैं तो 10 गंगा स्नान के जो पुण्य होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अब जिंदगी कुछ ऐसी है, अब जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, नाम है तो बदनामी तो होगी ही। अब नाम है, हमारा नाम है तो हमें ट्रॉफी, बदनामी तो, नाम है तो बदनामी तो होना ही है, तो नाम है तो बदनामी तो होगी ही। तो ये सब चीजों से हमें डरना नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमारे दर्शक बहुत मतलब इंस्पायर होंगे आपके बातों से। तो सर, जैसे कि मृत्यु और जन्म की बात अगर हो रही है, तो किसी का अगर लगता है कि किसी की इच्छा है कि मुझे अगले जन्म में यही बनना है, लड़की को लड़का ही बनना है या फिर किसी को पंछी ही बनना है, तो क्या ये हो सकता है? देखिए, मैंने जैसा कि कहा, मृत्यु के बाद आपके स्पिरिट की मर्जी होती है। अगर वो ऊपर जाना चाहती है तो जाएंगी, अगर नहीं जाना चाहती है तो नहीं जाएंगी। अगर वो जाना भी चाहती है लेकिन फिर भी उसके फैमिली बोल रहे हैं आप हमें छोड़ के मत जाओ, तो आप नहीं जा सकते ऊपर। अब जन्म की बात करते हैं कि अगले जन्म में हमें क्या, कौन सी योनि प्राप्त होंगे, तो हमारी मर्जी नहीं होती है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने जन्म में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, आपको इंसान की योनि मिल गई, फिर भी आप मांस भक्षण कर रहे हो, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, ये शरीर क्यों हमें प्राप्त हुआ? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की गवर्नमेंट ने किसी को अमेरिका भेजा इंडिया के काम के लिए, लेकिन वो इंडिया का काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया से एक आदमी को अमेरिका भेजा गया इंडिया के किसी काम के लिए, लेकिन वो इंडिया का काम नहीं कर रहे हैं, मौज मस्ती खूब कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए तो वो सजा हुआ ना। भले अमेरिका में उसको मौज मस्ती मिल रही है, लेकिन जब वो इंडिया में आएगा तो इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इंडिया का काम तो किया नहीं। उसे जिस काम के लिए भेजा गया वहां पर, उसने वो काम तो किया ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को पृथ्वी पर मनुष्य योनि प्राप्त कराकर इस पृथ्वी पर किसी काम के लिए भेजा जाता है। जैसे गवर्नमेंट इंडिया से अमेरिका किसी को कुछ काम देकर भेजता है, उसी प्रकार भगवान ने हम एक काम देकर भेजा है। जिंदगी एक मूवी है, हमें रोल अच्छे से निभाना है, जिससे कि मूवी खत्म होने के बाद कोई देखे तो बोले कि मूवी तो सुपर हिट गई है। तो जिंदगी हमें मूवी की तरह निभानी चाहिए। अब यही सब चीजों को हमें ध्यान रख के हर चीज करना चाहिए। अब आपने पूछा कि अगले जन्म में हम अपने हिसाब से अपना योनि प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको अगले जन्म में वो कर्म मिलेगा, जन्म मिलेगा, योनि मिलेंगी। तो क्या हम पता लगा सकते हैं क्या कि अगले जन्म में हमें क्या मिल सकता है? हाँ, वो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको कोई योनि प्राप्त नहीं होगी, आप वैकुंठ में रहोगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप कुछ नहीं करोगे, आप स्पिरिचुअल हो, भगवान के लिए स्पिरिचुअल हो। देखिए, ये दुनिया में भगवान ने सबको
छुट्टी पर भेजा है, किसी को 100 साल की छुट्टी देकर, किसी को 50 साल की छुट्टी देकर। तो छुट्टी के साथ साथ भगवान ने होमवर्क भी दिया है। तो मौत से उसको डर लगेगा जिसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, और जिसने होमवर्क कर लिया है, भगवान का ध्यान कर लिया है, स्पिरिचुअल हो चुका है, उसे मौत से डर नहीं लगता। मौत की भी तैयारी होती है। एज अ डेथ स्पेशलिस्ट मैं वही करता हूँ। तो आप ये जो डेथ स्पेशलिस्ट हो, तो उसमें आप गेस कर सकते हो क्या कि कभी मृत्यु होगी या कैसे होगी? हाँ, एक मीडियम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मीडियम आपको, जैसे आपके घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा से भी आपको बात करवा सकते हैं अगर आप मीडियम चुनोगे तो। अच्छा। बहुत से मीडियम होते हैं जो मरे हुए व्यक्ति से आपकी बात करवाते हैं, और ऐसा होता है डार्केस्ट प्लेस पे रात के समय में मोमबत्ती जलाकर आप उसके बारे में सोचोगे तो ऑफ कोर्स वो आत्मा आपके पास आएंगी, आपसे बातें करेंगी। मैं आपको रेमेडी देता हूँ। आप घर में, आपके घर में शायद किसी की डेथ हुई हो, अभी 1-2 साल पहले हुई होगी तो ही, क्योंकि अगर 100-200 साल पहले किसी की मृत्यु हुई, आपके पूर्वज की मृत्यु हुई, या फिर 20-30 साल हो गए उनकी मृत्यु के, तो अब आप उनसे नहीं बात कर सकते, क्योंकि अब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई होंगी या फिर उन्हें मुक्ति मिल गई होंगी। तो अभी अगर मैं आपको, अभी आपके घर में उनकी फोटो होंगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी फोटो आपके घर में भी होंगी। आप उनके पास जाइए, उनसे कहिए आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे कुछ संकेत दीजिए। अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो आप मुझे कुछ ना कुछ संकेत दीजिए, तब वो आपको संकेत देंगे। अब एक चीज, आपके घर में किसी की डेथ हो चुकी है, उसने अपने जीवन में बिजनेस में लॉस पाया, उसने अपने जीवन में बिजनेस के अंदर सक्सेस उसको नहीं मिला। आपके घर में जैसे कि सपोज आपके दादाजी की डेथ हो गई है, आपके दादाजी जब यहाँ पर जिंदा थे तो उन्होंने बिजनेस में बहुत लॉस किया, मतलब उनका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, और अभी आप उनके पोते यानी आप उनकी पोती, आप अभी बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो, तो आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो तो उसमें आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके दादाजी के साथ हुआ था वो चीज। तो आप कोई काम करना चाहते, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ, आप अपना कुछ दुकान खोलना चाहते हो, तो दुकान खोलने से पहले आप पितृ तर्पण कर दीजिए। पितरों को कहिए कि अगर आपने दुकान खोली थी, अगर आपको दुकान में लॉस हुआ था, तो आपके साथ कुछ गलत हुआ था, तो वो मेरे साथ मत होने दीजिए। अगर आप उनको तर्पण नहीं देंगे तो आपके साथ भी वही होगा और आपको भी बिजनेस में लॉस आएगा। तो सर कई लोग कहते हैं कि अगर हमारी डेथ पास आ रही है और किसी जानवर को हमने देखा, जैसे कि बिल्ली को देखा, तो अगले जन्म में हमें बिल्ली का जन्म मिलेगा, तो ऐसा सच है? हाँ, ऑलमोस्ट 90% कह सकते हैं कि ये होता है। जैसे कि अब एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उसको इस जन्म में, यानी एक क्लाइंट थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब उसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको मतलब उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं कि मैं उसका कुंडली वगैरह देख के बताऊँ। मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने ये देखा कि वो पिछले जन्म में उसने अपने बच्चे को मरता हुआ देखा। जैसे कि आपने भी पूछा कि हमने इस जन्म में बिल्ली को देखा तो अगले जन्म में, तो उसी औरत ने उस जन्म के अंदर अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा। तो मरने के बाद उसकी आत्मा, उसकी सोल इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उसने सोचा कि अब मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। उसकी आत्मा ने ये सोचा। तो वही अब इस जन्म में भी उसके साथ वही हो रहा है। उसने पिछले जन्म में उसकी आत्मा ने सोचा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही इस जन्म में उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में ठान लिया था। जैसे आपने पिछले जन्म में कुछ चीज ठान लिया है कि मैं अगले जन्म में ये नहीं करूंगी। अब बहुत लोग कहते हैं कि काश मुझे पिछले जन्म में आप ही मेरी, अब बहुत लोग मम्मी से लव करते हैं तो अपनी मम्मी से कहते हैं ना, काश आप अगले जन्म में मेरी मम्मी आप ही बनो। वैसे ही आपने पिछले जन्म में जो चीज ठान लिया होता है वही चीज इस जन्म में होना 90% चांस होता है। जैसे आपने पिछले जन्म में बोला कि मैं अगले जन्म में ये बनना चाहती हूँ, तो अगर आपने ठान लिया तो वो 90% चीजें होंगी, अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका कर्मा अच्छा है तो। मतलब जैसे कि अगर कुछ जिंदगी में हमारी कुछ चीज हो ही नहीं रही है बहुत, हाँ, तो यानी पिछले जन्म में वो आपने कुछ देखा होगा, आपका सोल डिस्टर्ब हुआ होगा। अच्छा, मतलब ये एक सॉल्यूशन भी हो सकता है अगर हम उस चीज से देखें। अगर आपको पितृ, हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन होता है, वो आपको करवाना है। बहुत लोग होते हैं जो इस चीज करते हैं। मैं मीडियम हूँ, आप मुझसे भी कुछ करवाना हो तो करवा सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि कोई हमारा अपना मतलब डेथ हो जाए तो लोगों को बहुत देर बाद पता चलता है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है,
तो इससे पहले हम ही जान ले इनको मुक्ति मिली है या नहीं, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, किसी की डेथ हुई है, 13 दिन तक तो आत्मा यहीं पर रहेंगी, लेकिन 13 दिन के बाद अगर आपके सपने में वो बार बार आ रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, मतलब उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन अगर वो आपके सपने में आकर स्माइल कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मतलब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अब वो ऊपर से ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर आपको पता करना है कि उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं, तो आपके सपने में अगर वो आत्मा आकर स्माइल कर रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, मतलब उनको मुक्ति मिल चुकी है। और अगर वो बार बार आ रही है, आपको कुछ बता रही है, वो रो रही है, या फिर बिल्ली के साथ वो आ रही है, कुछ अशुभ संकेत ला रही है, दैट मीन्स उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और ऐसा भी रहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते, मतलब जैसे कि हमारे इधर बोलते कि मरने के बाद अगर कोई काली बिल्ली आती है तो वो वही रहते, वो बस देखने आए रहते। हाँ, देखिए, जब 13 दिन होता है, जब हम गरुड़ पुराण की कथा करते हैं, बहुत जगह पर आजकल तो दुर्भाग्य है कि 1-2 दिन में सब कुछ निपटा देते हैं। तो 13 दिन की जो कथा होती है, गरुड़ पुराण की कथा होती है, 13 दिन तक चलती है। 13 दिन तक तर्पण होता है, उनकी पूजा होती है, उन्हें जाने दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई लेडीज मरी है तो गाय आएंगी या बिल्ली आएंगी, अगर कौवा आ रहे हैं तो कोई जेंट्स मरा है, कोई ना कोई जानवर आकर आपको डिस्टर्ब करेगा। डेट मीन्स वही मतलब उनकी आत्मा कथा सुनने आ रही है। अब जैसे किसी की मृत्यु हो गई, अगर उसका स्पिरिट गरुड़ पुराण की कथा सुनेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे आपके घर में किसी की डेथ हो गई, तो मरने के बाद उसका स्पिरिट कोई ना कोई रूप लेकर आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। क्योंकि मैंने भागवत में भी एक बार कहा है कि जहाँ पर धर्म का कार्य होता है वहां पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती। कोई भी बुरी कहते हैं कि जिसे पकड़ ले नंद का पूत, उसे नहीं पकड़ पाता है कोई भी भूत। तो आत्मा डायरेक्टली नहीं आ सकती। जहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है, जहाँ पर गरुड़ पुराण की कथा हो रही है, वो कोई ना कोई रूप लेकर आती है। जैसे कि धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आई थी, तो उसमें भी जो धुंधुकारी था उसने बांस के अंदर प्रवेश किया, तब जाकर उसने भागवत कथा सुनी थी। उसी प्रकार कोई मर जाता है, अगर उसको गरुड़ पुराण की कथा सुननी है तो वो कोई ना कोई रूप लेकर आता है। कोई गाय का रूप लेकर आता है, कोई कुत्ते का, कोई कौवे का, कोई पक्षी का, मतलब कोई ना कोई रूप लेकर वो आता है। तो सर, जैसे कि डेथ होती है तो शमशान में हम, तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम शमशान में जाएंगे तो जो वो आत्मा रहेगी हमें पीछे लग जाएगी या फिर हमें प्रॉब्लम देगी, तो ऐसा कुछ है? देखिए, कुछ रूल्स होते हैं शमशान के पास, हमें ये नहीं करना चाहिए और यही करना चाहिए। जब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, आसपास कहीं पर भी शमशान घाट है, वहां पर हमें भूल कर भी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं किसी का, क्या पता उस नाम की आत्मा वहां पर हो। जैसे कि मैंने कहा ओए विवेक इधर आ, मेरे साथ कोई चल रहा है, मैंने उसको बोला ओए विवेक इधर आ, क्या पता विवेक नाम का आदमी का आत्मा यहाँ शमशान घाट में, कुछ रिस्क नहीं ले सकते ना। अगर नाम लेंगे विवेक का, मेरे साथ जो चल रहा है उसका, विवेक नाम की आत्मा अगर हमारे पीछे आ गई तो। और शमशान घाट के पास हमें कुछ मीठा खाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं वो मीठा, उनको खुशबू आने लगती है तो वो उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो वो आत्मा, देखिए शमशान घाट में बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जिनका संस्कार नहीं हो पाता, तो उनका स्पिरिट यहीं रह जाता है। कोई बदला लेने के लिए यहाँ पे रुक जाता है, कोई किसी न किसी चीज के लिए यहाँ पर रुक जाता है। वो सोल की मर्जी होती है, उसको जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। तो दूसरा ये कि हमें कुछ मीठा खाकर नहीं जाना चाहिए। तीसरा ये कि हमें कोई परफ्यूम, इत्र कह सकते हैं, हमें कोई भी परफ्यूम लगाकर शमशान घाट के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई परफ्यूम, कोई इत्र लगाकर शमशान घाट के पास जाते हैं तो जो आत्माएं होती है, जो स्पिरिट होती है, वो उससे अट्रैक्ट होती है और वो हमारे पीछे लग जाती है। बाल खुले छोड़ने का कोई? बाल भी नहीं खुले छोड़ने चाहिए शमशान घाट में, तो खासकर ये हम बाल खोलते हैं तो जो हमारे केश होते हैं ना, केश के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज आती है, जो आत्माएं जो हंसते हैं, जो बातें करते हैं, वो हमारे केश के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमें बाल भी नहीं खोल के रखने चाहिए। हाँ, हल्दी भी लगाना नहीं, ये सब चीजें जो नॉर्मल बेसिक चीज होती है वो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ रिचुअल्स होते हैं वो हमें वहां पर नहीं करने चाहिए। इसीलिए तो हमारा शास्त्र बना है। कोई शास्त्र को पढ़ता ही नहीं, किसी को कैसे पता होगा। हाँ। ये सब शास्त्र में लिखा है। हाँ। अच्छा, और क्या बातें करनी चाहिए? वहां पर जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए। शमशान घाट के पास जितना हो सके उतना कम बातें करना चाहिए, तो हम बच सकते हैं इससे। तो सर, जैसे कि दर्शक हमारी बातें सुन रहे हैं, तो आप हमारे सभी दर्शकों को क्या एडवाइस दोगे? मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ एज अ कथावाचक
एज अ डेथ स्पेशलिस्ट, जब आपकी उम्र 60 प्लस हो जाए तब आप अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। बिकॉज 60 के बाद जब आप अपने आप को प्रिपेयर करना चालू करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है, आपको ऊपर जाने से डर नहीं लगता। तो मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि आप अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर करने लगिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना है, उसकी भी तैयारियां होती है। सर बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, बहुत सा जो नॉलेज है आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया, जो कि ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, वो हमें एक क्लैरिटी मिल गई है। तो सर धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो जैसे कि सर डेथ स्पेशलिस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट, इनकी सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।